हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट एरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, आपके पार्टनर का मूड, फीलिंग्स आपको लेकर। ठीक है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि भाई इनके मूड पे डिपेंड करता है हर कुछ। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और खुद का सम्मान, खुद का ध्यान रखते हुए अपने भी सेल्फ लव पर फोकस करनी है। ओके, नर्चर कीजिए, प्यार कीजिए खुद से। तो चलिए दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। करेज, देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ में हर इंसान को करेज की ज़रूरत होती है। करेज नहीं है तो विल पावर नहीं, करेज अंदर से आनी चाहिए, हिम्मत जो थी अंदर से जुटानी चाहिए, तब वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हो या वो कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, rebirth, the master, success, compromise, 6 number। रंग कितने हैं जिंदगानी के, शक्ल शमाते हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। डेथ एंड रिवर्थ, द एम्परर, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें, दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। एक दिन ऐसा भी था, एक दिन ऐसा भी था कि पैसे पे गुरूर, पर्सनालिटी पे गुरूर, फ्लर्ट करना, एंजॉय करना। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी में ये पहले की बात रही है, जो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत इन्होंने, चाहे वो फ्लर्ट किया, एंजॉय किया, ये पैसे के घमंड ने आपके पार्टनर को बहुत कुछ कराया, जो कि इंसान कभी कभी पर्सनालिटी, पैसे और फ्लर्टिंग के नेचर में ना वो बहुत कुछ एंजॉय करने लगता है, लेकिन भूल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या उनके साथ हो सकता है। देख लीजिए लेजीनेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आज आपके पार्टनर कहाँ हैं? ठीक है, जस्ट प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। आपसे जुड़ना चाह रहे हैं फिजिकल लेवल पर, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। कुछ फिर आपके पार्टनर जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर बर्डन हो रहा है, उन्हें हीलिंग चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम द डिक्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस।
तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, मैं सबकी बात नहीं कहना चाहूँगी, कुछ व्यूअर्स, मुझे ये ऐसा लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, ये सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के अंदर अपनी सोच में, अपनी ज़िंदगी के लिए, या आपका सोचने का तरीका हो, या आपके अंदर अचानक से अपने जीवन को लेकर कुछ सोच बदली हो। यहाँ कुछ व्यूअर्स ऐसे ही, या तो आप ध्यान पर फोकस करने लगे हो, कुछ एडवेंचर कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो, या अचानक से आपके सोच में, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे बदलाव आए जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, जो कि करेज की एनर्जी है। ये सबकी बात मैं नहीं कहूँगी, कुछ लोगों की हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग में ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। करेज भी आया है, कुछ एंडिंग करके अपने जीवन में, अपने सोच को, अपने लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोच रहे हो। कुछ व्यूअर्स ने अपने अंदर बदलाव किया है जो अचानक से हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ। वैसे द वर्ल्ड की एनर्जी है तो सारे साइन हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लिब्रा, तो देखिए यहाँ पे साइन कहा जाता है, द वर्ल्ड है तो सारे साइन हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी देखना है। हाँ, तो कुछ व्यूअर्स मैंने आपके लिए कुछ कहा है, ये कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है ना। कुछ के अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है, रिवर्थ हुआ है, करेज आया है, सोच, लाइफ, सिचुएशन, कुछ को आपने परिवर्तन किया है। अब आती हूँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे। देखिए एक टाइम ऐसा था आपके पार्टनर के लाइफ में, जो था की बात कर रही हूँ, करेंट सिचुएशन में, जो आपके पार्टनर बहुत लॉस्ट की एनर्जी में फील कर रहे हैं। एक टाइम आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग होना, दोस्त बनाना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, वर्क प्लेस हो, सोशल मीडिया हो। उम्र का मतलब ये नहीं था कि मुझे कोई भी, मेरी उम्र ऐसी है या ये मेरी उम्र हो रही है, ये थॉट्स नहीं था। पैसा, ठीक है, पर्सनालिटी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करना, एंजॉय करना, दोस्त बनाना, फ्लर्ट करना। तो आपके पार्टनर ने ये कभी सोचा नहीं था कि आने वाले दिन में कुछ ऐसे समय से उनको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना, ठीक है, फ्लर्ट करना इनके रग रग में रहा है, ठीक है। लेकिन वही बंदा लेजीनेस में 9 नंबर है और 5 ऑफ पेंटिकल्स में 5 नंबर है, और द बर्डन की एनर्जी में 10 नंबर है। तो यहाँ पे ये साइकिल भी बताई जा रही है, पॉजिटिव चेंज भी बताई जा रही है, और कंप्लीशन भी चाहिए उन्हें। अब आपके पार्टनर के हालात ऐसे हैं कि उन्हें हिम्मत जुटाने की ज़रूरत हो रही है। करेज, अंदर से पावर, कॉन्फिडेंस, क्योंकि द एम्परर और एस ऑफ सोर्स, इस पर्सन का एटीट्यूड, ईगो बहुत रहा है। ये जब भी कुछ बोलते हैं, अगर आपको किसी भी तरह से, या इन्होंने कोई स्टेप फॉरवर्ड आपको जवाब दे दिया, जैसे कि मिसजज करना, इग्नोर करना, फ़ोन कट देना, ब्लॉक कर देना, ये पर्सन की पर्सनालिटी में है। लेकिन द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड, जो भी ये पर्सन है, देखिए मैं ये नहीं करूँ कि इनकी प्रॉपर ईगो ही ख़त्म हो गई है,
ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, ठीक है ना। इनकी पर्सनालिटी में ईगो एटीट्यूड अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन इमोशंस को हाइड करना इनकी मतलब आदत सी है। अब वैसे भी ईगो तो इनका सेटिस्फैक्शन हो नहीं रहा, तो फिर ज़िंदगी में किसी को बुड़बक कैसे बना पाएंगे, किसी को ये कैसे डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इनका सेटिस्फैक्शन है। लेकिन देखिए, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन के लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख रहे हो। आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स में एंसेस्टर कनेक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में एंसेस्टर जो कनेक्शन होता है, या वो बहुत खुश है तो आपको रिच बना देंगे। अगर वो दुखी उदास है, भटक रहे हैं, तो लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल लाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एज गैप, रिलीजन इशू, कास्ट इशू, या फिर सोसाइटी समाज में एक इमेज हमेशा, मतलब अगर रिच फैमिली में से बिलोंग करते हैं, अगर इनका फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो गेट टुगेदर, ठीक है, सेलिब्रेशन, और हमेशा इनके घर में पैसे, बिजनेस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत होती है। तो ये अगर आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स, सोसाइटी, इमेज, प्रॉपर्टी, हाउस और फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, जहां हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी होता है। प्रॉस्पेरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। गेट टुगेदर ये आपके पार्टनर के लाइफ में होता है। अगर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके पार्टनर बहुत रिच रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है इनकी पेरेंट्स, इनकी फैमिली ने आपको अपने घर के लायक, अपनी फैमिली के लायक ना समझा हो, तो आपके पार्टनर भी थोड़ा कम नहीं थे। मैं थे की बात कर रही हूँ, हैं कि नहीं, थे, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में ये क्या दिखाई दे रहा है? आज 10-10 मतलब साइकिल तो कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आपके पार्टनर की ज़िंदगी के रास्ते सही जा रहे हैं? नहीं, वो बहुत बर्डन में और बहुत प्रेशर में और बहुत लॉस में जा रहे हैं। आज आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी है कि वो इस तरह टूट रहे हैं, इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि शायद इन्होंने कभी, हो सकता है बड़े बड़े लोग लोन वगैरह भी लेते हैं हाउस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। थोड़ा अपने, देखिए ऐसा भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, किसी से क्या कंपैरिजन करूँ। एक आदमी इंसान होता है कि अच्छा पैसा वाला होता है, ठीक है। तो एक टाइम आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी था, हो सकता है कि इन्होंने काम को लेकर, हो सकता है एंसेस्टर को लेकर, पेरेंट्स को लेकर कुछ इनका बिजनेस भी रहा हो और इन्होंने लोन वगैरह भी लिया हो। तो आपके पार्टनर जिस तरह की एनर्जी में रहा करते थे, उन्हें ऐसा पता नहीं था कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। या तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं,
देखिए फैमिली के साथ है, सब कुछ है, लेकिन वो पहले वाला चार्म देख के, मतलब पूजा पाठ एंजॉय करना, पार्टी सार्टी करना, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन जो इस वक्त जितना आलस, या पहले भी आलस्य किया करते थे, फ्लर्ट किया करते थे, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी और से बात कर लिया करते थे कि तुम्हें इग्नोर करता हूँ मैं, मेरे पास कोई और, मैं और बात कर लूँगा। आज आपके पार्टनर की हालात को देख लीजिए, आपको तरस आएगा। ठीक है, अब आपको तरस आएगा कि वो पहले वाली बात आपके पार्टनर में नहीं है। वो क्या आपको बोलेंगे कि पहले वाली बात आप में नहीं है। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, इनकी स्थिति परिस्थिति दयनीय हो गई। ठीक है, तो आज वो आपको मिस इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों वो हिम्मत जुटा रहे हैं, क्यों एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्यों पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लोग के लिए जैसे एंसेस्टर से रिलेटेड भी कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, भले ही फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कुछ एंसेस्टर प्रॉब्लम्स भी होती है, तो बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, ब्लॉकेज भी होता है, और जो फैमिली बॉन्ड होती है वो टूटने बिखरने लगता है। कोई सेलिब्रेशन नहीं, और तो पैसे की, लोन की, ये सब इनके ऊपर प्रेशर और बर्डन बन जाता है कि ये लोन और बर्डन को कैसे चुकाएंगे। ठीक है, अब ये इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ कुछ प्लान करना चाहिए, एडवेंचर की एनर्जी है। देखिए हो सकता है कि ये प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन एक टाइम कुछ वर्ष आप दोनों के बीच में भी बहस तो ज़रूर हुए हैं, चाहे आपने इनको मिसजज किया या उन्होंने मिसजज किया है। कुछ वर्ष आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी आई है, और वो क्यों आपने इनको ऐसा किया, क्योंकि इनका ईगो एटीट्यूड कभी कमता नहीं है, घमंड कमता नहीं है। 2 दिन अच्छे रहते हैं, तीसरे दिन फिर वही कहानी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ये आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ष आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने काम, अपने करियर, अपने लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग, एडवेंचर, मतलब आपके अंदर कुछ आर्ट हो, विश्वास हो। कुछ वर्ष आप ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें मिस भी कर रहे हो, उन्हें फील भी कर रहे हो, उन्हें याद भी कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये मैं उनकी स्थिति को, परिस्थिति को बता रही हूँ। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब क्या, क्यों चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, क्योंकि पास्ट में भी आपके साथ इन्होंने रहा है, तो इनके जीवन में बहुत सारे रिवर्थ हुए हैं, गुड लक साथ दिया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी, हाउस में भी बहुत सारी आपके पार्टनर के लाइफ में दिन दुगना तरक्की हुई थी, और अपने आप को ऑनर समझते थे, समझते भी है, नो डाउट। इनकी पर्सनालिटी में मुझको ऑनर समझना है, तो कभी ये भी ऑनर रहे हैं, ऑनर हैं भी, बट वो पर्सनालिटी में निखार नहीं। ठीक है, वो पर्सनालिटी में निखार नहीं। अब इस पर्सन को आपकी नीड हो रही है, लेकिन ये भी एंसेस्टर को बताते हैं, ये भी एंसेस्टर को बताते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंसेस्टर हीलिंग इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपके लाइफ में हो सकता है या उनके लाइफ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स, घर में तबाही, लॉस, मेंटली भी लॉस से गुजरना, फाइनेंशियली भी लॉस से गुजरना, फिजिकली भी बहुत डाउन फील करना, तो यहाँ पे ये सोच आपके पार्टनर की बदल रही है, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी। लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप भी तो चेंज हो गए हो। ठीक है, वो वापस आना चाहते हैं, नो डाउट। ये आज भी अपने आप को ऐसा नहीं कि ऑनर नहीं समझते हैं, आज भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, लेकिन जो इनकी स्थिति एंड परिस्थिति है वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, और आप भी मिस कर रहे हो, वो भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप दोनों साथ में काम करते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप या वो, कोई एक दूसरे में से कोई ध्यान लगा रहा है। ठीक है, आप या आपके पर्सन, अगर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो तो
उनकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग वर्क प्लेस पे हैं लेकिन एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्क प्लेस पे हो, सुन लीजिए, आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, काम करते हो और एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों के बीच में 3 इंसान जुड़े हुए हैं जो आप दोनों के खिलाफ है, ठीक है। और आपके पार्टनर का बार बार मूड स्विंग्स हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन आप या आप में से दोनों में से कोई एक है जो अपने हीलिंग पर काम कर रहा है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वो कोई कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो तो यहाँ पे स्ट्रांगली 3 लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं और इस वजह से आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स भी हो रहा है। लेकिन वो मिस भी आपको उतना ही कर रहे हैं। कभी अच्छा सोचते हैं, मतलब कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी निगेटिव सोचते हैं, लेकिन हार कर उनकी एनर्जी ये कहती है कि मुझे तुम्हारी हर हाल में ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें आपसे हीलिंग चाहिए। कहीं ना कहीं आप नहीं सोच रहे, वो नहीं सोच रहे, लेकिन बीच की एनर्जी करी अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति, इंग और यांग, उस एनर्जी को फील कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर। और बहुत सारी बार फिर से आप लोग मिरर कर रहे हो। इस वक्त आप लोग मिरर नंबर भी देख रहे होंगे, ठीक है। 12, 21 यानी 12, 21, 11, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो मिरर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को आपकी नीड क्यों हो रही है, मैं बताऊँ। अब आपके पार्टनर को नीड ये हो रही है कि अब इनके लाइफ में वो खुशी, पीस, शांति, सक्सेस, ग्रोथ एंड हेल्थ एंड वेल्थ चाहिए और आपका साथ चाहिए। और बहुत सारे व्यर्स आपके पार्टनर फिजिकल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ आपके साथ इन्होंने ऐसा किया जहाँ उन्हें ऐसा भी लग रहा है इनकी खुद की पर्सनालिटी करी है, या आप दोनों में बहस हुआ हो, एक दूसरे को मिसजज किया हो या इग्नोर किया हो, या इनको ईगो ने आपको तोड़ा हो, इनके बिहेवियर ने आपको तोड़ा हो। लेकिन कुछ एनर्जी में आपके पार्टनर को ये बातें ज़रूर फील हो रही है कि थोड़ा आपको ना मनाना और बात करना मुश्किल है, ये इनके मन में चल रहा है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ, ठीक है, जहाँ मुझे मिसजज की एनर्जी है, क्योंकि ये बंदा सोचता समझता है नहीं या सोचती समझती है नहीं और वो फाइट कर देता है या कुछ कह देता है और बाद में अफसोस करके क्या फ़ायदा। तो इनके जो आपके पार्टनर हैं उनके विश्वास में हमेशा डगमगाहट होती है। देखिए, द मून की एनर्जी में है। अब कोई कुछ आपके खिलाफ कह दिया, अब वो सोच रहे कि बात सही है भाई, बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो आपको मिस कर रहे हैं, कुछ बातें को इग्नोर कर फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है कि इनका विश्वास हमेशा डगमगाता है, ठीक है। अब रही बात आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, द वर्ल्ड, गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यर द वर्ल्ड, 10 और 10 की वाइब्रेशन और यहाँ पे द वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आप लोग के बीच में, ठीक है। करेज, डेथ एंड रिवर्थ, बहुत सारी व्यर्स आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर फिर से पूरा कोशिश करना चाह रहे हैं अपने फ्लर्टिंग नेचर से निकलना, ईगो को कम करना, अपने स्टेप फॉरवर्ड जो जवाब देते मिसजज करना, रुला देना, सता देना, इग्नोर करना, ब्लॉक करना। आपके पार्टनर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, इनकी विज़न अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी भी प्रॉपर विज़न इनकी क्लियर नहीं है। वहाँ पे देखिए, वैसे रिवर्थ हो रहा है, रिवर्थ यानी 10 नंबर के बॉटम द डेक से 10 और द वर्ल्ड, ये साइकिल को कंप्लीट बता रहा है। लेकिन जब तक ये एनर्जी रहेगी लॉस वाली या बुरी नज़र वाली, ब्लैक मैजिक वाली, या किसी की बुरी नज़र हो, बुरी दृष्टि हो, लाइफ में बहुत लॉस है, जब तक उससे नहीं निकलेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं होगी, तब तक आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। ना इस वक्त देखा जाता है उनकी गलती होती है, ना आपकी गलती होती है, बीच में कर्मा, ब्लॉकेज। और देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली एंसेस्टर को लेकर भी स्टोरी यहाँ पे आ रही है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके एंसेस्टर को हीलिंग प्रोवाइड करना, उनके नाम से चैरिटी करना, उनको प्रेयर प्रार्थना करना, उन्हें शांति प्राप्त करना। देखिए, बहुत चीज़ें होती है जो करना होता है, ताकि होता है ना कि मैरिड, देखिए शादी भी हो जाती है, फैमिली भी हो जाती है, बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, शादीशुदा ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है। कभी कभी देखिए पेरेंट्स बहुत उम्र दराज हो जाते हैं, लेकिन
बच्चों की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी होता है, एंसेस्टर के लिए भी प्रेयर प्रार्थना करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है हर घर के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को ऐसा, लेकिन इशू निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हीलिंग भी चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट प्यार भी चाहिए, और ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा आपसे फिजिकल लेवल पर भी जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की एनर्जी मैं आपको इसलिए गाइड करती हूँ कि प्रॉपर, जो देखिए नई शुरुआत हो रही है, लेकिन होता नहीं कि प्रॉपर, अब आप कहोगे कि डिसीजन होगा, तो देखिए बाबू, ये चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो, बीच में ब्लॉकेज आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो डिसीजन होगा उसमें ब्लॉकेज आ रहे हैं, या किसी की बुरी दृष्टि है, या एंसेस्टर हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपके प्रेयर प्रार्थना में है, या किसी ने आप दोनों के रिश्ते पर, आपके लाइफ पर किसी तरह का किसी की बुरी दृष्टि नज़र लगी हुई है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो कभी कभी आप दोनों में प्यार होता है, लेकिन गलतफहमी आप दोनों में काफ़ी होती है, झगड़े, लड़ाई, मिसजज करना, गालियाँ देना, हाथापाई करना, मारा पीटी करना, हल्ला हंगामा करना, ये बहुत सारी चीज़ें तो जो ना चाहते भी हो जाता है, और ये चीज़ बर्डन देता है ना, ये प्रेशर देता है, हेल्थ इशू देता है, लॉस करता है, और इमेज भी ख़राब होती है। सच पूछे तो इमेज भी ख़राब होने लगती है। लेकिन अब आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त दिमाग से भी चल रहे हैं, नो डाउट कि ये दिमाग से नहीं चल रहे हैं, ये दिमाग से भी बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, मतलब अपने दिल से नहीं सोच रहे हैं, और वो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने स्वभाव को, नेचर को, आलस्य को, फ्लर्टिंग नेचर को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति है उस स्थिति को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन इनके बिहेवियर ने आपको बहुत तोड़ा है, आपको किसी ने नीचा भी दिखाया, चाहे पैसे को लेकर, या ख़ानदान को लेकर, या प्रॉस्पेरिटी, हो सकता है कि मैं इस घर का हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो सकता है कि मिसजज, मिस गालियाँ भी देना, कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन और इस वक्त एनर्जी आपके पार्टनर की करेज की, रिवर्थ की, डेथ एंड रिवर्थ की, द वर्ल्ड की, मतलब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, या वो कुछ डिस्कस करें, कुछ आपसे बात करें। लेकिन यहाँ पे प्यार भी है, और कुछ आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर की जो विज़न है वो क्लियर बिल्कुल अभी नहीं है। तो मैं वही बता रही कि आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें होती हैं, ख़राब से ख़राब चीज़ें हो जाती हैं, बट ना चाहते हुए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं। वो ब्लॉकेज, प्रॉब्लम्स, डार्क एनर्जी, या एंसेस्टर को लेकर हो सकता है, बहुत सारे एंसेस्टर को अभी प्रॉब्लम हो रही है, उनको मोक्ष नहीं मिल रही है, उनके लिए डोनेट करना, प्रेयर प्रार्थना करना, पूजा प्रार्थना करना। ठीक है, उनको भी खुश रखिए, उनकी खुशी से हम सब के घर में जितने एंसेस्टर जितने खुश रहते हैं, हमारे घर में बरकत होती है, खुशियाँ होती है, पीस होती है, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, और किसी की कोई बुरी दृष्टि नहीं लग सकती जब एंसेस्टर ब्लेसिंग्स होगी। जब एंसेस्टर दुखी होते हैं तो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर जाती है, चाहे मैरिड हो, या देखिए पेरेंट्स भी उस उम्र में आ जाते हैं, और बड़े बड़े बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक उम्र में बच्चे लोग की भी ज़िंदगी, घर टूटने लगता, बिखरने लगता है। इसलिए एंसेस्टर के लिए भी प्रेयर प्रार्थना करें, चाहे आपके साथ उन्होंने जैसा भी किया हो, उनके लिए प्रेयर प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी ब्लेसिंग रही तो आप छा जाओगे, अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रही बाबू तो बिखर जाओगे। ये दुनिया की रीत है, और ये अनुभव किया हुआ है, और ये तो यहाँ पे एनर्जी में देख पा रही हूँ। ठीक है, गरीबों में खाना खिलाइए, अपने एंसेस्टर के नाम से पूजा पाठ कराइए, उनको मोक्ष के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा बिज़नेस ठप हो जाता है, अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, एक ऐसे उम्र पर आकर बड़े बच्चे हो जाते हैं और रिश्ता टूट जाता है। हस्बैंड वाइफ में भी रिश्ते प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं बाबू। इसीलिए कुछ वर्ष बहुत ज़रूरी है, बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद इतने सारे प्रॉब्लम्स, तो डिफरेंट सोच क्यों आती है? ये ब्लॉकेज करवाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक्टिव होना है, उनको भी एक्टिव होना है, और सही मायने में इस एनर्जी को जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत डीपली सोचना है। ठीक है, सिर्फ प्यार के पीछे, पार्टनर के पीछे नहीं भागना है, अपने रिश्ते को बचाना है,
अपने रिश्ते को बचाना है, रिश्ते में जो विज़न है उसे क्लियर करना है, और जिस तरह आप रिवर्स चाहते हो इस रिश्ते का भी रिवर्स होना चाहिए। इसलिए आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां हो रही है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, आप इस धरती पे आए हो वो भी आपको पूरा करना है, चाहे आप पार्टनर के साथ आए हो या अपने फैमिली के साथ आए हो या अपने सोलमेट के साथ आए हो। जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे आपको पूरा करना ही है। वही नहीं करते हो तो 2 बार 3 बार 4 बार जन्म होकर आता है, फिर एक दूसरे से बिछड़ जाते हो, किसी की मैरिज वहाँ, किसी की मैरिज वहाँ, फिर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से दूर हो जाना, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो गाइडेंस आई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसलिए आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से तो कनेक्टेड हो, बट वही चीज़ है कि प्रॉपर क्लियरिटी नहीं, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स के फीलिंग्स जो मैं कह रही हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, ईगो को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने स्वभाव अपने नेचर को बदलना चाहते हैं। जो लॉस फील कर रहे हैं, जो हेल्थ इशू हो रही है, जो फैमिली इशू हो रही है, या कास्ट इशू हो रही है, रिलीजन इशू हो रही है, या पैसे की प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में कैसे नई शुरुआत करनी है, ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है। रिवर्थ की एनर्जी है, वो चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई द मास्टर है, यहाँ पे कोई है जो उनके अंदर काफ़ी द मास्टर की एनर्जी आई है, मतलब लीडर, ऑनर, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस चाह रहे हैं, आपके पार्टनर हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। 6 नंबर और 6 नंबर इस रिश्ते में रिवर्थ, देखिए यहाँ शेर है, रिश्ते में पॉजिटिविटी है, बट मैंने आपको क्या समझाया, कैसे समझाया, उस चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जो एनर्जी मैंने बताया आपने तो सुना, लेकिन प्रोसेस और एनर्जी की गाइडेंस रिश्ते में क्या क्या खुशियाँ देती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, आपको मैंने सारा गाइडेंस यहाँ दे दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे शेर है और यहाँ पे बाघ है, टाइगर एंड लॉयन, क्या बात है। तो सक्सेस रिवर्थ की ज़रूरी है और है भी, बट करेज, हिम्मत भी उतारना चाहिए और ब्लॉकेज को भी हिल करना चाहिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, 6 नंबर की एनर्जी है। देखिए कुछ आप भी अपने आप को ऑनर हो, आपके पार्टनर भी ऑनर, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी है, लेकिन एंसेस्टर को भी खुश करना है, उनको मोक्ष करना है। और जीवन में भी आपको भी इस जीवन से अगर मोक्ष पाना है तो खुद को ध्यान दीजिए, जैसे टर्निंग इन, बहुत सारे वर्ष यहाँ पे अपने ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह अपने जीवन को बदलने के लिए, लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है बाबू, ठीक है। इसलिए देखिए मूड स्विंग्स होना, लॉस होना, लेकिन फिर भी देखिए कार्ड्स में क्या है, 666, ठीक है, 10-10-10। तो आपके पार्टनर इस वक्त अपनी पावर को, लॉयल्टी को, प्यार को, इमोशंस को शेयर कर रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर वो प्लानिंग करें। अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को वो छोड़ना चाह रहे हैं, पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने या आपने किसी ने कंडीशन रखा है, वो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो भी इस चीज़ का हिस्सा है ना। तो ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है। मैं अब नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो देखिए इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी नीड हो रही है, मिस बहुत कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स को लेकर कोई इशू आ रही है, या हो सकता है एज को लेकर, पैसे को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो बर्डन उन्हें भी हो रहा है। चलिए आज दोपहर की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन, 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 6 वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज तो आए हैं, ये उन्हें दिख रहा है, थोड़ा सा ये मायूस, उदास, और हो सकता है कि आप नाराज़ हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके तरफ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको कैसे समझाएं। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल दिख रहा है, हेल्पलेस की एनर्जी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वापस आना चाह रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं,
कार्ड उल्टा हो चुका है, कोई बात नहीं है, रिग्रेट है, 8 ऑफ कप्स है, माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं, इमोशंस फ्लो कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ आपके बिहेवियर में ही चेंज आया है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हेल्थ वेल्थ आपका इंप्रूव हो रहा है, आप बात करना नहीं चाहते। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, द डेविल भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की बुरी नज़र या किसी तरह का स्पेल, ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो कट क्लियर कैंसिल, क्या करना है, कट क्लियर कैंसिल। और जितना मेडिटेशन करोगे, हील करोगे और एंसेस्टर ब्लेसिंग्स रहेगी, दुनिया की कोई इंसान है जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो जो जिसके पास आए उसके पास रिटर्न चला जाएगा। इसलिए हम लोग को किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है ना, बस अपने आप को बदलना है, द मास्टर की एनर्जी, ठीक है। तो आपके पार्टनर हेल्पलेस हैं, कन्फ्यूज़न है, कुछ आपके बिहेवियर में चेंज आए हैं, लेकिन वो आपको बात करके इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ट्रैवल दिख रहा है, तो ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ है, 9 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।